नीतीश के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आरक्षण चोर कुर्सी कुमार नीतीश को बताया गया है। वो पार्टी और मुख्यमंत्री के यहाँ रोज डांस हो रहा है और मुख्यमंत्री रोज डांस कर रहे हैं। गुल खाते हैं और गुलगुल्ला से परहेज है। अरे अभी तक जो है मुस्लिम समाज के लोगों। आप देख रहे हैं MA न्यूज। आज भी बिहार विधानसभा सदन में विपक्ष के विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला। इस विपक्ष के विधायकों ने बिहार के शराबबंदी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो वहीं RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा दावते इफ्तार को लेकर बीजेपी भी लगातार तंज कस रही है। MA न्यूज के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। विरोध तो उनका हो ही रहा है क्योंकि आप बीजेपी के साथ गलवहियां डाले हुए हैं। आज दूसरी तरफ दो ही राजनीति करते हैं। जनता और पब्लिक भी चाहती है कि अपना चेहरा दिखाइए और साफ तौर पे हम लोग के साथ हैं कि नहीं है। ये आज राजद का भी इफ्तार है, क्या लग रहा है वो लोग आपके इफ्तार में पहुंचेंगे? हमारे यहाँ तो फिर उम्र पड़ेगी, उसमें बुलाने पर ही नहीं, लोग आ रहे हैं उम्र पर। सर, JDU आरोप लगा रही है कि लालू यादव के मंच पे मारवालाओं का डांस हुआ, तो ये सवाल उठा रहे हैं नीरज कुमार। ये अपने वो पार्टी और मुख्यमंत्री के यहाँ रोज डांस हो रहा है और मुख्यमंत्री रोज डांस कर रहे हैं, उसके बारे में तो वो चर्चा करें। मुख्यमंत्री को रोज डांस करवा रहा है लोग, 4-5 आदमी 6 आदमी मिलकर मुख्यमंत्री को किस तरह से डांस करा रहा है, जनता देख रही है। नहीं, ये जनता देख रही है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री का डांस किया जा रहा है और कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ मिल रहे हैं, ये जनता जानती है। बिहार दिवस में प्रोग्राम था आप लोग, ये तो अरबों रुपया खर्चा किया गया और माननीय मुख्यमंत्री गए, चेहरा दिखाया, चलते बने। कुछ कहना चाहिए, कुछ संदेश देना चाहिए और उनके साथ बैठे हुए लोग उनको उठाने के फेरा में रहते हैं, हाथ पकड़ते हैं, कुछ बोलते हैं तो रोकवा देते हैं। तो ये सब कुछ लोग हैं जो सरकार चला रही, सरकार नाम का चीज़ नहीं है। बिहार के गाढ़ी कमाई को ये लूटने का काम कर रहे हैं। वो पुतला दिखाकर बिहार को लूट रहा है। बच्चे, हजारों लोग हमारे जहरीली शराब के कारण मौत हुई, इसके भी जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं। लाखों बच्चे स्मगलर बन गए। शराब जो होम डिलीवरी करते हैं वो कौन करते हैं? हमारे बच्चे जाके पहुंचाते हैं। लाखों बच्चों को स्मगलर बनाया नीतीश कुमार ने। पूरे पुलिस को, पूरे प्रशासन को उस स्मगलर से जो टाई अप करा करके अपराधियों को पुलिस तक पहुंच पहुंचाया, दोनों का तालमेल करवाया। आज बड़े पैमाने पर पूरे दरोगा से लेकर थानेदार से लेकर ऊपर के भी अधिकारी तक मिलजुल करके हर ब्लॉक में 10-20 गाड़ी आता है और तालमेल से आता है। एक मोटा कमाई स्मगलर लेता है, एक मोटा कमाई थानेदार लेता है। चालू कर देना चाहिए, चालू कर देना चाहिए। समीक्षा तो होनी चाहिए क्यों इस तरह का ये बंदी है नहीं। समीक्षा नहीं, चालू की बात आप ये बंदी नहीं है, शराब बंदी बिहार में नहीं है, हर जगह शराब मिल रहा है। आप भी इस बात को जानते हैं कि शराब पहले जाके दुकान से लाना पड़ता था, अब घर में बैठे बैठे शराब उपलब्ध है, एक फोन मारिए उपलब्ध है। तो वैसी बंदी से क्या फायदा? इसलिए पुनः समीक्षा होना चाहिए कि भाई इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे लाखों लोग स्मगलर बढ़ रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। एक कानून के बिहार के जनता तय करती है कि बिहार का CM कौन होगा। और लालू यादव जी बिहार के CM बने थे तो उस समय बिहार के जनता ने बनाया था। और एक और बता दे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 90 में CM लालू यादव जी ही बने थे। दूसरा, यह उनकी पार्टी नहीं है, हाँ उनकी पार्टी है RJD में, जहां लोकतंत्र नहीं है। पिछले 20 वर्षों से लालू यादव जी ही मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी का, और अपने परिवार के लोग को ही मुख्यमंत्री बनाते हैं। अगर विपक्ष में रहना है, आज विधानसभा में जहां हम खड़ा है, उस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? उन्हीं का बेटा है। बगल में विधान परिषद है, उनमें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो उनकी पत्नी है। तो यह उनकी परिवार के, पार्टी में उन्हीं के परिवार को मौका मिल सकता है, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह बिहार की जनता तय करे। बिहार के मुस्लिम समाज के लोग भी जान रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुस्लिम समाज का इतना ही शुभचिंतक है, और मैं तो मानता हूं यादव समाज का भी शुभचिंतक है। तो कोई गैर परिवार के यादव के मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, है हिम्मत? कोई बिहार के मुस्लिम समाज के मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, है हिम्मत? नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों को, मैं तो कहता हूं यादव समाज के लोगों से भी उनको डर है। जो कोई पढ़ा लिखा बिहार के यादव अगर सामने आ जाएगा तो कहीं मेरा 9वां पास बेटा को नेता मानने से भी मना न कर। सर, नाराज न हो जाए इसलिए बीच का रास्ता अपना। ये तो कहता है ना
गुल खाते हैं और गुलगुल्ला से परहेज है। अरे अभी तक जो है मुस्लिम समाज के लोगों को भी लालू प्रसाद यादव जी ने ठगने का काम किया। उनका चाल चरित्र और चेहरा सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए मुस्लिम समाज के लोग उनको वोट बैंक को मानते हैं अपने आप को। अगर इतना ही मुस्लिम समाज के शुभचिंतक हैं तो कोई चेहरा बना देना जो 25 से मुस्लिम समाज के लोग मुख्यमंत्री होंगे। बनाएंगे क्या? अपने आवास पर हर साल करते थे, इस बार नहीं। डर है उनको, वो तो मुस्लिम समाज को ठगने का काम करते हैं। A to Z के राजनीति की बात बोलते हैं और उनके परिवार से उनका बच नहीं रहा है। अब मुस्लिम समाज के लोगों को ठगता है जो भाई उनको लगता है जो नहीं अपने यहाँ पर अपने आवास पर करेंगे तो कहीं अन्य समाज के लोग नाराज नहीं हो जाए। तो मुस्लिम समाज को ठग रहे हैं और क्या कर रहे हैं। शराब भी परोसा जाता है और जहां लोग नृत्य करते हैं, महिलाएं नृत्य करती हैं, बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं जहां बालाएं डांस करती हैं या नृत्य करती हैं। तो इन आयोजनों पर, प्राइवेट आयोजनों पर बहुत ज़्यादा निगाह नहीं। हाँ, अगर वहाँ शराब परोसा जा रहा होगा तो जरूर चिंता का विषय है। शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं बीजेपी के पूर्व सांसद है आर.के. सिंह। अरे जब सरकार के लोग ही आरोप लगा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि शराबबंदी कितनी पास है। हम लोगों ने भी समर्थन दिया था, लेकिन वर्तमान के जो हालात हैं, जहरीली शराब पूरे प्रदेश में नेक्सस के थ्रू बिक रहा है, जिसमें प्रशासनिक महकमा भी लगा हुआ है। कमाई का साधन एक पैरेलल में इकोनॉमी खड़ी हो गई है, जिससे बिहार सरकार को तो राजस्व का चूना लग रहा है, लेकिन माफियाओं की बल्ले बल्ले है। दावा तो करते हैं एनडीए गठबंधन के लोग पूर्ण शराबबंदी है। पूर्ण शराबबंदी है, ऐसी शराबबंदी है, दिखता कहीं नहीं है, मिलता सब जगह। झगड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि पंजाब में छात्राओं को पीटा जाएगा बिहारी के नाम पर। मैं समझता हूं कि निंदनीय है और बिहार सरकार को जागना चाहिए। अविलंब पंजाब सरकार से बात करके उन छात्रों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। संचालिका को गोली मारा है पटना सिटी। अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बिल्कुल ही गंभीर हो चुकी है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के बूते से बाहर हो चुका है। जंगल राज जो बात करते थे 2000 के पहले की, वो जंगल राज पार्ट 2 बिगिंस शुरू हो चुका है। ये जो कह रहे हैं जो लोग, जंगल राज की परिकल्पना जो ये बोलते बोलते जंगल राज लागू हो गया। सरकार जो है ये लूटपाट के लिए तमाम योजनाओं को लागू कर रही है और ये सीधे तौर पे विनाशकारी सरकार का कदम है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। आज इसको लेकर के विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव है और महानंदा क्षेत्र के, सिकराना क्षेत्र के, बागमती क्षेत्र के जो लोग हैं, किसान हैं, अपने इस बचाव के काम को करने के लिए वो विधानसभा के सामने आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सदन के बाहर भी किसान इस सवाल को उठा रहे हैं और विधानसभा के अंदर भी हम लोग इसको उठाएंगे। ये लूट योजना बंद हो और तमाम जो योजना है उसके बदले में सरकार कटाव रोधी काम करे, बल्कि तटबंध निर्माण का कार्य पर रोक लगाओ। ये लूट का कार्यक्रम आज शराब माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है और होम डिलीवरी की जा रही है। आपने आर.के. सिंह जी सच और सच्चाई सामने ला करके स्पष्ट रूप से बता दिया कि बिहार में शराबबंदी को विफल करने में सरकार के लोगों की भूमिका है। कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित शराब माफियाओं को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसके कारण होम डिलीवरी हो रहा है। उसके कारण शराबबंदी के कार्यक्रम को कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी को समाप्त कर दिया जाए, बल्कि इसके लिए सख्ती से कार्यक्रम चलाना चाहिए और सख्ती से वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो शराब माफियाओं को संरक्षित करते हैं।